परफेक्ट ब्लाउज की परिभाषा क्या है। आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज किसे कहते हैं। जब भी हम कोई ब्लाउज की कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, क्लाइंट जब उसको पहनता है तो बॉडी के अकॉर्डिंग यानी कि सामने का जो उभार है वो एक सही तरीके से बैठना चाहिए कि ना हमारी बॉडी चपटी दिखनी चाहिए, ना ही कपड़े में कोई नोक बनना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस ब्लाउज में जो फिटिंग आई हुई है बॉडी के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है। कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी बॉडी चपटी नजर नहीं आ रही है, ना ही सामने के पार्ट में कोई भी कपड़े में नोक बन रहा है। तभी हम सही तरीके से फिटिंग वाला ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज में, हैवी साइज के ब्लाउज में हमको किस प्रकार से कटिंग करना है जिससे कि हमारा कपड़ा बॉडी के अकॉर्डिंग आके परफेक्ट तरीके से बैठ जाए, तभी हम इसे परफेक्ट ब्लाउज की फिटिंग मान सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। तो चलिए लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। किसी भी साइज की ब्लाउज कटिंग करने से पहले उसके मेजरमेंट को समझना पड़ता है। ये मेजरमेंट बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से नाप लिया हुआ है। और सिले हुए कपड़े से हमें कैसे नाप लेते हैं उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। मैं उसे आई बटन में दे रहा हूं, आप चाहे तो वहां से भी उसे देख सकते हैं। पहले तो हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। देखिए 40 इंच प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूं। आपको समझना है कि मैं किस प्रकार से कटिंग करता हूं, आपको सेम उसी प्रकार से कटिंग करना है। आप कंटिन्यू देखेंगे तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे, इस कटिंग को समझ पाएंगे। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर जो है इसका 11 इंच है, सीना 40 इंच, कमर 32 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच और आस्तीन की जो लंबाई है वो 11 इंच है। देखिए मैं एल्बो स्लीव्स में बता रहा हूं आपको। और गोलाई जिसको हम मोहरी बोलते हैं, डंडघेर बोलते हैं, ये है 5.5 यानी कि इसको हाफ में 5.5 है और पूरा इसको नापेंगे तो ये 11 इंच होगा। आर्म होल है 14 इंच। देखिए ये आस्तीन का आर्म होल है, ध्यान रखेंगे ब्लाउज का नहीं। देखिए मैं इसमें कपड़े में कटिंग कर रहा हूं, लेकिन आप पहले पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद सारा मार्जिन ऐड करने के बाद कपड़े में कटिंग करिए। उससे क्या होता है हम समझ लेते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा कहां पर से निकलेगा और कटिंग करने के बाद पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में खर्चे बच रहे हैं, यानी कि जिसमें हम पाइपिंग बना सकें, कमर पट्टी बना सकें, हुक की पट्टी बना सकें। ये सभी चीज हमको निकलना जरूरी है, तभी हमारा ब्लाउज बन के रेडी होगा। देखिए मैं डबल फोल्ड में अभी कपड़ा रखा हूँ। फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने अपने साइड रखा है और ओपन वाला हिस्सा देखिए मैंने इस साइड रखा है। ध्यान रखेंगे मैं पहले इसमें बैक पार्टी कटिंग करूंगा, उसके बाद रख कर सामने पार्ट में मार्जिन ऐड करूंगा। देखिए मैं यहां पर से पहले तो इसे स्केल से सीधा खींच लेता हूं कपड़ा, क्योंकि सीधा नहीं होता, ध्यान रखेंगे। इसकी वजह से मैं यहां पर से सीधी लकीर खींच लिया हूं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच में इसको कटिंग करूंगा, यानी कि ड्रा करूंगा। देखिए 1 इंच हमारी इसमें सिलाई मार्जिन है, लंबाई में 1 इंच सिलाई मार्जिन रहती है। एक चीज और बताऊंगा, ब्लाउज का जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है वो 14 इंच होता है और मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि 14 इंच से छोटा ब्लाउज मत बनाइए। 14 इंच ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आती है। हाँ अगर बड़े साइज का ब्लाउज है, हैवी साइज का, तो आप लंबाई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन 14 इंच से छोटा ब्लाउज आप मत बनाइए, ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो शोल्डर हमारा 11 इंच है, तो 11 इंच का हाफ हो जाएगा 5.5 इंच, यहाँ 5.5 इंच और इस साइड 5.5 इंच। इसके भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। सीधे खींचने के लिए हमेशा स्केल का उपयोग करें, क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे। देखिए मैं इसमें गला, क्योंकि क्लाइंट का कहना है गला मुझे ब्रॉड चाहिए, तो मैं इसमें गले का जो फैलाव है वो 3.25 इंच रख रहा हूँ। ध्यान रखेंगे 3.25 इंच। और ये बैक पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर लंबा निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर इसको सीधा खींच लूँगा। अब गला हमारा 9 इंच डीप है, तो 9.5 इंच में यहाँ पर इसको ड्रा करूँगा और यहाँ पर मैं इसको गोल ले लेता हूँ। आप अपनी पसंद से या क्लाइंट जो डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग आप गले का जो शेप है कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं इसका आर्म होल ले रहा हूँ दोस्तों 6 इंच, ये 6 इंच। अब मैं आपको आर्म होल के बारे में बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज को। जैसे अब इसका सीना है हमारा 40 इंच, तो 40 इंच का 1/4 हो जाएगा 10 इंच। 1.5 इंच इसमें हम मार्जिन लेंगे। ये मार्जिन अगर ब्लाउज हमारा इनकेस फ्यूचर में टाइट होता है तो ढीला करने के काम आता है।
अब आते हैं इसके कमर में। कमर हमारा 32 इंच है, तो 32 इंच का 1/4 हो जाएगा 8 इंच। 1 इंच मैं इसमें डॉट के लिए मार्जिन लूंगा और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर के साइड में लिया है मार्जिन ढीला करने के लिए, तो मैं नीचे कमर में भी इसकी मार्जिन लूंगा। कभी भी आप मार्जिन जो रखते हैं उसको आप एक बराबर रखिए। जैसे मैं 1.5 इंच का लिया हूं तो 1.5 इंच का मैं कमर में भी लिया हूं, आस्तीन में भी मैं 1.5 इंच का ही लूंगा, ध्यान रखेंगे। अब लगे हाथ, इसमें हम डॉट का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए जितना हमने 1.5 इंच लिया है उसको छोड़ के आप यहाँ मेजरमेंट कर लीजिए। तो ये 9 इंच है, तो 9 इंच का हाफ हो जाएगा 4.5 इंच, और इधर भी 4.5 इंच में यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। नीचे से हमको ये डॉट को 4.5 इंच में लगाना है, ध्यान रखेंगे। नीचे से डॉट की जो लंबाई है वो 4.5 इंच होनी चाहिए, 4.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। और 1 इंच की हमने मार्जिन लिया है, तो हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड, यानी कि ये हमारा डॉट का निशान लग गया है। मैंने यहां पर से 1 इंच का डॉट का निशान ले लिया है। देखिए इसी प्रकार से ही हमको बैक पार्ट में डॉट लगाना है। अब देखिए मुझे इसमें परफेक्ट फिटिंग वाला चाहिए ब्लाउज। सामने पार्ट में यहां पर कोई भी रिंकल्स नहीं चाहिए और डीप गले में बन रहा है ब्लाउज। तो यहां पर से हम एक तिरछी लकीर ऐसा खींच लेंगे और 1 इंच में आप यहां पर ऐसा निशान लगा लीजिए और उसके बाद यहां से यहां पर मेजरमेंट कर लीजिए कितना इंच आ रहा है। तो देखिए ये आ रहा है 3 इंच। इस साइड भी आप अंदर हुई लकीर में 3 इंच में निशान लगा लीजिए। देखिए यहीं इसी शेप इसी इतने पार्ट में ही हमारा सामने पार्ट की गहराई आएगी। तो देखिए मैं सामने पार्ट की गहराई कैसे ले रहा हूं, बिल्कुल आपको इसी प्रकार से ऐसा लेना है। देखिए मैंने अंदर वाली लकीर में मिलाया है, इसको ध्यान रखिए। और इस पार्ट से देखिए ये 1 इंच है, ये 1 इंच ही आना चाहिए। अब ये सामने पार्ट की गहराई हुई। कुछ लोगों का कहना ऐसा होता है कि जब हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो सामने पार्ट की गहराई क्यों ले रहे हैं। तो बिना सामने पार्ट की गहराई लिए हम बैक पार्ट की गहराई नहीं कटिंग कर सकते। अब यहां पर से देखिए इसको लाके सामने वाले जो हमने सीधी लिखी किया था उसमें लाके हमको मिला लेना है। जो सामने पार्ट की गहराई थी जो हमने तिरछी लकीर खींचा है उसमें हमने मिलाया है, और बैक पार्ट की जो गहराई है उसको सीधी लकीर में। यही चीज होता है दोस्तों कि तिरछी लकीर खींचने से हमको अंदर वाले पार्ट में उसकी गहराई मिलानी जाती है। अब हम इसके आर्म होल को मेजरमेंट कर लेते हैं। देखिए यहां पर से मैं इसका मेजरमेंट कर रहा हूं। तो देखिए ये आ रहा है हमारा करीब 17 इंच। तो देखिए अगर हमको इसके आर्म होल को घटाना है, यानी कि इसको मान लीजिए 16 इंच करना है, 15 इंच करना है, तो जो मैंने यहाँ पर 6 इंच लिया है उसको 5.5 इंच कर लीजिए। अगर इसी आर्म होल को हमको बढ़ाना है तो जो 6 इंच लिया हूं उसको आप 6.5 इंच ले सकते हैं। देखिए सीने के अकॉर्डिंग आर्म होल की कटिंग नहीं होती दोस्तों, ये आस्तीन के अकॉर्डिंग आर्म होल की कटिंग होती है। ध्यान रखेंगे आस्तीन के अकॉर्डिंग हमारे आर्म होल की कटिंग होती है। तो देखिए ये बैक पार्ट हमारा बिल्कुल सही तरीके से परफेक्ट तरीके से ड्रा हो गया है। तो चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट हमारा बिल्कुल कट हो गया है। अब हमें सामने पार्ट की कटिंग करना है। तो देखिए मैंने अभी बैक पार्ट के लिए बंद वाला हिस्सा अपने साइड रखा था। अब ओपन वाले हिस्से को देखिए, ये वाले हिस्से को इधर आप ऐसा कर लीजिए अपने साइड में। अब ये जैसा ये है देखिए इसको ऐसा रखिए आप कि इस साइड कम से कम हाफ इंच हमारा बाहर बचे, यानी कि नीचे वाले पार्ट में, सामने वाले पार्ट में, क्योंकि हम यहीं पर हुक आई की मार्जिन लेंगे, क्योंकि सामने हुक में मैं इसकी कटिंग कर रहा हूं। अब ये जैसा है दोस्तों इसको हम एज इट इज इसको ड्रा कर लेते हैं। साधारण शब्दों में बोलेंगे तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसको हटा लेंगे। अब इसमें हुक आई की मार्जिन हम ऐड करेंगे। तो ये करीब पर मैं आपको 1/4 इंच कर रहा हूं, क्योंकि 1/4 इंच सफिशिएंट होता है हुक आई मार्जिन के लिए। आप अपने जितना आप सिलाई में दबाते हैं उतना आप यहां पर से इसको दबाइए। अब नीचे के साइड में पहले तो आप 1 इंच में यहां पर ऐसी सीधी लकीर खींच लीजिए, ये 1 इंच में। अब आते हैं गले में। तो गले का जो फैलाव मैंने पीछे पार्ट में 3.25 इंच लिया था, तो ये सामने भी 3.25 इंच ले रहा हूं।
हुक आई की मार्जिन को छोड़ के, ध्यान रखेंगे, हुक आई की मार्जिन को छोड़ के अब यहाँ पर से भी हम सीधा इसको खींच लेंगे। ये ऐसा सामने गले का जो डीप था वो 6 इंच था, तो मैं इसको 6.5 में इसको गोल ले रहा हूँ। आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग, डिमांड जो है क्लाइंट की, उसके अकॉर्डिंग आप गले का शेप लीजिए। इतना होने के बाद अब देखिए, अब यहाँ से ब्लाउज की जो ओरिजिनल फिटिंग है वहाँ उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ से हमको कट करना है। सबसे पहले हमको उसको बस्ट पॉइंट लेना है, यानी कि ऊपर से हमको बस्ट पॉइंट में निशान लगाना है। तो जो भी सीना होता है उसको हम 4 से भाग दे देते हैं। तो 40 इंच है, उसको 4 से भाग देने के बाद वो हो जाएगा 10 इंच, और 10 इंच में 1 इंच प्लस कर लेना है, वो हो जाएगा 11, और इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। तो देखिए मैं ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन इसकी 1.25 इंच लिया है, तो मैं इसको 1.25 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 12.25 इंच। देखिए अब इसको हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। ये देखिए अब इसकी दोनों बस्ट की दूरी लेना है। तो दोनों बस्ट की जो दूरी है वो जो भी सीना है उसका हमको 10वां भाग, तो 40 इंच हमारा सीना है, तो उसका 10वां भाग कितना होगा दोस्तों? 4 इंच। ये 4 इंच में अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छी फिटिंग चाहिए पफ के लिए, तो यहाँ मैंने 4 इंच लिया है। तो मैं इस साइड दोस्तों देखिए 1/4 इंच कम करके, यानी कि 3.25 इंच में यहाँ पर इसको ले रहा हूँ। ध्यान रखिए, इसको मैंने 3.25 इंच में लिया है। अब इसे यहाँ पर स्केल से हम मिला लेंगे, ये इस प्रकार से। देखिए आपको इसी प्रकार से कटिंग करना है, आपको ध्यान से बिल्कुल वीडियो को देखना है कि हम किस प्रकार से इसकी कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर से देखिए, इसको यहाँ पर मेजरमेंट कर लीजिए, ये कितना इंच है टोटल? ये 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन को छोड़ने के बाद। तो जो भी ये हमारा ये यहाँ से मेजरमेंट करेंगे उसका हाफ में हमको निशान लगा के इसे यहाँ पर से ये इस प्रकार से मिला लेना है। ये ऐसे, ये बिल्कुल एक परफेक्ट तरीका होता है इसका शेप निकालने का। अब हमें इसमें पफ के लिए डॉट लेना है, जिससे कि सामने की फिटिंग सही तरीके से आए हमारी। तो देखिए हैवी साइज सीना है, तो मैं इसमें 3.5 इंच में इसका पफ के लिए डॉट ले रहा हूँ। देखिए मैंने 3.5 इंच में इसके लिए लिया है। अब एक चीज़ इसमें हमको ध्यान रखना है कि यहीं पर से हमको देखिए 2.5 इंच में निशान लगा लेना है। ये यहाँ पर से आप चाहे 2 इंच में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 2.5 इंच में ले रहा हूँ, ये इस प्रकार से। अब इसी के अंदर मुझे इसका राउंड शेप बैठाना है, तो मैं इसको फ्रेंच कर्व से देखिए किस प्रकार से इसको ले रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, जहाँ पर हमने 2.5 इंच में निशान लगाया वहाँ तक ये इस पार्ट को राउंड ले रहा हूँ। देखिए ये देखिए किस प्रकार से ये राउंड आया हुआ है। अब इसको आप ऐसे पलट लीजिए और यहाँ पर लाके इसको इस प्रकार से मिला लीजिए, ये ऐसे। तो यहीं पर जो ये राउंड बन रहा है दोस्तों, यहीं पर हमारा आके बस्ट बैठेगा, यानी कि जो सामने का जो फिटिंग है ये यहीं पर आके बैठेगा। हमको जो ये डॉट है ये साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग लगता है। 40 इंच है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर 3.5 इंच लिया हुआ है, ध्यान रखिए। ये हो गया। अब हमें इसका मार्जिन ऐड करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर से 3.5 इंच इसको कट करके बाहर निकाल लूँगा। तो हमको क्या करना है, 3.5 इंच हमको यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है। देखिए इस साइड, ये यहाँ पर, और ये जो प्रॉपर इसकी लेंथ थी ब्लाउज की, ये वाले, इसमें लाके हमको ऐसा तिरछा यहाँ पर से मिला लेना है, ये इस प्रकार से। और इस साइड हमको 1 इंच, ये दोस्तों ये हमारी सिलाई मार्जिन है, ध्यान रखेंगे, ये ऐसे। अब आप चाहे तो इसे यहाँ पर से मेजरमेंट कर लीजिए, ये यहाँ पर से। तो देखिए ये हिस्सा थोड़ा सा बढ़ रहा है 1/2 इंच, आप यहाँ पर निशान लगा के इसे बिल्कुल बराबर ऐसा कर लीजिए। देखिए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर वीडियो को आप कंटिन्यू देखेंगे। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, तो हमको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका निशान लगाना है। देखिए ये बिल्कुल बराबर आ गया है। ये तो हमारे नीचे के साइड का ड्रा हो गया है। अब हमें आना है आर्म होल के साइड में। तो देखिए यहाँ पर इसकी परफेक्ट फिटिंग आए, उसकी वजह से मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों इस साइड यहाँ पर 1/2 इंच का यहाँ पर डॉट लूँगा। देखिए ये 1/2 इंच का, ये ऐसे। अभी देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सामने पार्ट की गहराई नहीं लिया है, ध्यान रखेंगे।
तो आप सामने पार्ट की गहराई यहाँ पर ले लीजिए, ये ऐसे, और इस साइड दोस्तों यहाँ पर से इसको लाके यहाँ मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। मैं अभी इसको कटिंग करने के बाद यहाँ पर इसको मिला के देखूंगा और सही तरीके से इसका गहराई आ रहा है नहीं आ रहा है सामने पार्ट का, उसके बाद इसकी गहराई को मैं मिला लूंगा। तो देखिए ये तो परफेक्ट हमारा सामने पार्ट का ड्रा हो गया है। देखिए मैंने जिस प्रकार से कटिंग कर रहा हूं, आप इसी प्रकार से कटिंग करेंगे तो सामने पार्ट की फिटिंग आपकी बहुत बढ़िया मिलेगी। तो चलिए अब इसको मैं कट कर लेता हूं। सामने का पार्ट भी हमारा कटिंग हो गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये यहां पर से देखिए इसको रख लीजिए और ये वाले पार्ट को यहां पर रख लीजिए, और यहां पर से देखिए ये 1/2 इंच मैं यहां पर इसको रख लिया हूं। तो देखिए इसकी जो गहराई है बिल्कुल आके परफेक्ट बैठ गई है। देखिए मैंने जिस प्रकार से इसको कटिंग किया है तो देखिए ये बिल्कुल इक्वल, जैसे मैंने यहां पर से देखिए ये इतना पार्ट हमारा यहाँ इतना दबेगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर इसके ऊपर 1/2 इंच इसको रख रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ये परफेक्ट आके हमारा यहाँ पर गहराई सेट हो गया। देखिए सामने पार्ट की गहराई बिल्कुल परफेक्ट आके सेट हो गया है। आपको इसी प्रकार से इसकी कटिंग करना है। अब देखिए हमें कई लोगों का कहना ये होता है कि हमने 1 इंच इसको बढ़ाया था। जब हम इसको यहाँ पर से अटैच करेंगे, ये देखिए यहां पर से ये आ रहा, तो पीछे पार्ट के अकॉर्डिंग सामने पार्ट अगर ये वाला हिस्सा हमारा बढ़ेगा तो बैक पार्ट में हम डॉट लगाने के बाद ये जितना भी हिस्सा नीचे से बढ़ेगा उसको हम कटिंग कर लेंगे। यानी कि स्टिचिंग करते समय हमको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इसको रख के सामने पार्ट को कटिंग कर लेना है, क्योंकि जब यहाँ पर से हम स्टिच करेंगे तो सिलाई की वजह से ये वाला पार्ट थोड़ा सा हमारा छोटा होगा, तो इसके बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ये आके सेट हो जाएगा। देखिए ये तो हमने सामने पार्ट और बैक पार्ट का बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने बहुत ही कम शब्दों में आप लोगों को इसकी कटिंग कैसे करना है बताया हूँ। देखिए हम ब्लाउज कटिंग करने में जितनी हम डीपली जाएंगे उतना ही हमारा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। मैं आप लोगों को बहुत ही साधारण तरीके से ब्लाउज की कटिंग बताता हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। मेरी कटिंग बहुत ही इजी होती है क्योंकि मैं जो फार्मूला आप लोगों को बताता हूँ उसमें कहीं पर भी आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी और आप बहुत ही कम समय में ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग सीख जाएंगे। तो ये हमारा सामने का पार्ट और बैक पार्ट हमने कटिंग कर लिया है। अब आते हैं हम आस्तीन की कटिंग करने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 पार्ट में यहाँ पर इसको फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पर से देखिए मैं इसको सादे ब्लाउज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर आप 1 से 1.5 इंच मार्जिन रख लीजिए, क्योंकि ये जो मार्जिन है इसमें तुरपाई हमारा लगेगा। आस्तीन की लंबाई हमारी 11 इंच है, तो इसको 11.5 इंच में मैं यहाँ पर से ड्रा कर रहा हूँ। 1/2 इंच हमारा इसमें सिलाई मार्जिन है, यहाँ पर भी 11.5 इंच में। और आर्म होल की जो निशान हमको लगाना है यानी कि गहराई के लिए, वो हमको लेना है 3.5 इंच में, ध्यान रखेंगे। अब इसे भी हम यहाँ पर से देखिए सीधा खींच लेंगे, ये ऐसे। अब इसका जो आर्म होल था आस्तीन का, देखिए यही आस्तीन का आर्म होल था, ये था 7 इंच। 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हम सभी में 1.5 इंच मार्जिन ऐड किए हैं। और आस्तीन की जो गोलाई थी वो थी 5.5 इंच, और इसमें भी हम 1.5 इंच इसमें मार्जिन ऐड कर लेते हैं क्योंकि सभी पार्ट में हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया हुआ है। क्योंकि सभी पार्ट में हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया है। अब देखिए मैं इसको आस्तीन का निशान ये ऐसे स्केल से लगा रहा हूं जिससे कि इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। अगर आपके पास में ये स्केल नहीं है तो आप ये स्केल ले लीजिए, इसका बहुत ही काम रहता है पैंट की कटिंग करने में, सूट की कटिंग करने में, लंबी आस्तीन कटिंग करने में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए हमको समझना है कि इसकी कटिंग किस प्रकार से करना है आस्तीन की। 7 इंच हमने यहाँ लिया है तो 7 इंच भी हम यहाँ पर ऐसा लेके इसे बॉक्स बना लेंगे।
अब 7 इंच का हाफ, तो ये होगा 3.5 इंच, यहां पर भी 3.5 इंच, इसे भी हम बॉक्स बना लेंगे। अब ये 3.5 इंच का हाफ ले लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2.25 इंच, और यहाँ पर भी 2.25 इंच, यहाँ पर भी ऐसा बॉक्स बना लेंगे। हमको ऐसा 3 बॉक्स बना लेना है। देखिए 7 इंच ये है, तो उसका हाफ 3.5, और 3.5 का हाफ 2.25 इंच, ये 3 बॉक्स में हमने बना लिया है। अब ये देखिए 3.5 इंच था ये, इसको 2.25 इंच, और यहाँ पर भी 2.25 इंच, इसे भी हम यहाँ पर से अब देखिए इसको ऐसा बना लेंगे। इससे एक परफेक्ट शेप आता है आस्तीन का। इससे फिटिंग भी सामने की बहुत ही बढ़िया आती है। आप यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लीजिए। ये 1 इंच में निशान इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि देखिए हम जब ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो मैं यहाँ पर भी 1 इंच का निशान लगाता हूँ सामने की गहराई के समय में, तो उससे सही तरीके से आके आस्तीन और ये जो हमारा ब्लाउज का जो पार्ट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक जगह में आके बैठ जाता है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, फ्रेंच कर्व को यहाँ रख के देखिए इस पार्ट में और इस पार्ट में लाके हमको मिला लेना है, ये इस प्रकार से। अब इसको पलट लेना है और हमें जहाँ पर हमने 1 इंच निशान लगाया था वहाँ पर लाके इसको मिला लेना है। तो देखिए ये एक परफेक्ट शेप होता है सामने पार्ट का। अब बैक पार्ट के लिए देखिए यहाँ पर से हमने तिरछी लकीर खींच लेते हैं और इस कॉर्नर से 2 इंच में मेजरमेंट करके निशान लगा लेंगे। अब पीछे पार्टी की गहराई के लिए यहाँ से यहाँ पर जहाँ हमने 2 इंच का निशान लगाया है ये ऐसे, अब इसे लास्ट में लाके हम मिला लेंगे। तो देखिए इसका शेप कितना परफेक्ट आया हुआ है। अगर आप इस फार्मूले से आस्तीन कटिंग करते हैं तो किसी भी साइज का आप आस्तीन कटिंग परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको कट कर लेता हूं। अब इसका शेप देखिए कितना परफेक्टली आया हुआ है। ध्यान रखना है हमको इस बात का कि सामने पार्ट की गहराई और आस्तीन की गहराई देखिए ये आके इस प्रकार से आपस में मिलनी चाहिए। देखिए बिल्कुल आके परफेक्ट ये मिल गया है। एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है कि जब भी हम ब्लाउज की आस्तीन कटिंग करते हैं तो ये वाला पार्ट देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये हमारा इतना हमारा सिलाई मार्जिन है, इसकी फिटिंग यहाँ पर आएगी और ये वाला हिस्सा हमारा 1.25 इंच यहाँ पर दब जाएगा। तो देखिए इसको हम यहाँ से खींच के मेजरमेंट करना है कि ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल हमको ये वाले पार्ट को ऐसे खींच के देखना है, तो देखिए ये इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा। अगर ये वाला पार्ट हमारा छोटा होगा तो हम इसको यहाँ पर से इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हमारा ये इस साइड हो गया और ये वाला आस्तीन वाला हिस्सा हमारा ये हो गया। ये बिल्कुल आके प्रॉपर हमारा देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट खींचने के बाद ये बराबर आ रहा है। अगर हम खींचेंगे नहीं तो देखिए ये हमारा आस्तीन का जो पार्ट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हमेशा हमको जब आस्तीन को लगाना रहता है तो आस्तीन को हमको खींच के नहीं अटैच करना है, हमको इस पार्ट को खींच के लगाना है और आस्तीन को हमको हल्के हाथों से बिल्कुल नरम हाथों से इसको लगाना है, जिससे क्या है यहाँ पर की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है, कोई भी रिंकल्स नहीं आता। देखिए मैंने आज आप लोगों को पूरी डिटेल से परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज की कटिंग हमें कैसे करना है बताया हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।